नमस्कार, स्वागत है आपका आज के क्लास में। आज के क्लास में मैं पढ़ाने वाला हूं आप लोगों को एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका रिक्वेस्ट काफी दिनों से काफी बच्चे कर रहे थे। टॉपिक का नाम है बूटेबल पेन ड्राइव। चलिए, बूटेबल पेन ड्राइव क्या होता है उससे पहले एक चीज मैं और रिपीट कर देता हूं। अभी तक तो आपने बहुत पढ़ा होगा, लेकिन आप जो बुलसेट एडवेंचर्स के इस चैनल पे आप जो देख रहे हैं वीडियो और आपको जो कंटेंट मिल रहा है, ये 100% प्रैक्टिकल एजुकेशन है, आपके रियल लाइफ से कनेक्टेड है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखें, स्किप करके ना देखें, क्योंकि अगर 1 सेकंड का भी वीडियो आप स्किप करते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट अधूरा रह जाएगा। और हम ये प्रयास करते हैं कि आपका कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो, इसलिए एक एक चीजों को बारीकी से बनाया जाता है और आप वीडियो को बारीकी से देखेंगे। और अभी तक आपने यदि बुलसेट एडवेंचर्स के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहे हमारे आने वाले वीडियो से और आपको नोटिफिकेशन भी प्राप्त होता रहे। पेन ड्राइव का क्या क्या काम होता है? सबसे पहला काम पेन ड्राइव का होता है डेटा को स्टोर करना। दूसरा होता है डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में अगर ट्रांसफर करना हो तो आप पेन ड्राइव का इस्तेमाल करते हैं, उसे बोलते हैं डेटा को ट्रांसफर करना। तीसरा होता है पेन ड्राइव को रैम में बदलना। और चौथा जो मैं आपको आज पढ़ाऊंगा वो है बूटेबल पेन ड्राइव बनाना। अब सबसे पहला सवाल आपके माइंड में आएगा कि आखिर बूटेबल पेन ड्राइव हम बनाएंगे तो बनाएंगे क्यों, क्या फायदा होगा? तो चलिए बात करते हैं आपके फायदे की। जैसे सपोज कीजिए कि आपका कंप्यूटर है और आपके कंप्यूटर में बहुत सारा वायरस लग चुका है, या उसमें पासवर्ड लग गया, आप भूल चुके हैं, या उसमें सेटिंग खराब हो चुका है, तो आपको तो कुछ पता नहीं है। तो आप क्या करते हैं, आप दुकान पे जाते हैं, दुकानदार उसे फॉर्मेट करता है और आपसे पैसा चार्ज करता है। लेकिन आज का वीडियो देखने के बाद आपको कोई पैसा किसी भी दुकानदार को देने की जरूरत नहीं और किसी दुकानदार के पास जाने की भी जरूरत नहीं। तो कंप्यूटर कैसे फॉर्मेट करते हैं ये तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, लेकिन फॉर्मेट करने के लिए बूटेबल पेन ड्राइव कैसे बनाते हैं ये आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। तो देखिए, सबसे पहले बूटेबल पेन ड्राइव क्यों बनाते हैं? कंप्यूटर को फॉर्मेट करने के लिए। अब कंप्यूटर फॉर्मेट किस किस केस में किया जाता है ये भी जान लीजिए। सबसे पहला कि यदि हमारे कंप्यूटर में बहुत ज्यादा वायरस लग चुका है तो उस केस में हमें अपने कंप्यूटर को फॉर्मेट करना होता है। यदि पासवर्ड लग गया है, हम भूल चुके हैं, उस केस में कंप्यूटर को फॉर्मेट करना होता है। बहुत सारा सेटिंग खराब हो चुका है, वो समझ में नहीं आ रहा है कि उसे ठीक करना है, उस केस में कंप्यूटर को फॉर्मेट किया जाता है। और इतना ही नहीं, कभी कभी जब विंडोज चेंज करना होता है उस केस में भी कंप्यूटर को फॉर्मेट किया जाता है। अब यहाँ एक बात आया कि विंडोज चेंज करना, जैसे इसको एक छोटे से एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ। जैसे सपोज कीजिए कि आपका कंप्यूटर है, उसमें आप विंडोज 10 इंस्टॉल करके चला रहे हैं। अब विंडोज 10 इंस्टॉल करके चला रहे हैं, लेकिन वो कंप्यूटर आपका विंडोज 10 में अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो आप सोचेंगे कि उसमें विंडोज 8 डाल के चलाते हैं। तो विंडोज 8 डालने के लिए आपको विंडोज 8 का बूटेबल डालना होगा, और बूटेबल बनाने के बाद आप उससे जब कंप्यूटर को फॉर्मेट करेंगे तो उसमें विंडोज 10 जो था वो रिमूव हो जाएगा और उसमें विंडोज 8 इंस्टॉल हो जाएगा। इस प्रकार से आप अपने कंप्यूटर में विंडोज को चेंज कर सकते हैं। अब एक बात यहाँ ध्यान से सुनिएगा, मैं क्लियर कर दूं कि सपोज कीजिए कि यदि आपके कंप्यूटर में पहले से विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है और उसमें आप विंडोज 8 इंस्टॉल करके चलाना चाहते हैं, तो यहां हम लोग बनाएंगे विंडोज 8 का बूटेबल। और वही अगर पहले से विंडोज 8 हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल है और उसमें हम चाहते हैं कि विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करके चलाएं, तो यहां बूटेबल पेन ड्राइव बनाएंगे विंडोज 10 का। और एक चीज और जान लीजिए कि सपोज कीजिए कि विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है, चलाना भी उसी को है, लेकिन इसमें पासवर्ड लग गया है तो फॉर्मेट करना है। तो विंडोज 10 ही है और इंस्टॉल भी 10 ही करना है, लेकिन फॉर्मेट करना पड़ेगा। तो इस केस में भी हम अपने कंप्यूटर में बूटेबल विंडोज 10 का ही बनाएंगे। एक लाइन में ऐसे समझिए कि पहले कौन सा विंडोज है इंस्टॉल होकर चल रहा है उससे मतलब नहीं है, बूटेबल हम उसी का बनाएंगे जो विंडोज हम चलाना चाहते हैं। तो आज के क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं बूटेबल पेन ड्राइव बनाने के लिए क्या क्या होना चाहिए ये पहले जान लीजिए, उसके बाद टॉपिक पे आते हैं। तो बूटेबल पेन ड्राइव बनाने के लिए मेरे पास 4 चीज होना चाहिए। कितना चीज होना चाहिए? 4। सबसे पहला एक पेन ड्राइव होना चाहिए। सबसे अच्छा सक्सेस रेट है सैंडिस्क का 8 GB का पेन ड्राइव ले लीजिएगा।
दूसरा, जिस विंडोज का बूटेबल बनाना चाहते हैं उस विंडोज का सेटअप होना चाहिए, सॉफ्टवेयर का सेटअप। तीसरा चीज, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसका नाम है डेमोस टूल्स लाइट, और दूसरा चौथा जो है वो भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है विन सेटअप। इन 4 चीजों से हमारा बूटेबल पेन ड्राइव बनेगा, और आप ये चारों चीज के माध्यम से बूटेबल पेन ड्राइव कैसे बनाएंगे ये मैं आपको सिखाने वाला हूँ जब भी स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बूटेबल पेन ड्राइव बनाना। बूटेबल पेन ड्राइव बनाने का वैसे तो बहुत सारा तरीका है, बहुत सारे तरीका से आप बूटेबल पेन ड्राइव बना सकते हैं, लेकिन मैं जो आपको आज सिखाने जा रहा हूँ ये सबसे बेस्ट और सबसे आसान इजी प्रोसेस है जिससे मैं आपको बूटेबल पेन ड्राइव बनाना सिखाऊंगा। तो चलिए सबसे पहले मैं बताता हूँ कि बूटेबल पेन ड्राइव बनाने के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए। तो आपके पास सबसे पहले होना चाहिए एक पेन ड्राइव होना चाहिए 8 GB का। दूसरा, आपके पास होना चाहिए एक विंडोज का आईएसओ फाइल, जिस विंडोज का विंडोज 7, विंडोज 8 या विंडोज 10 जिसका भी आप बूटेबल बनाना चाहते हैं उसका एक आईएसओ फाइल होना चाहिए। तो यहाँ देखिए मेरे पास विंडोज 10 का आईएसओ फाइल है। और तीसरा चीज़, एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए रूफोस सॉफ्टवेयर होना चाहिए, विंडोज 10 का आईएसओ फाइल होना चाहिए और पेन ड्राइव होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले रूफोस सॉफ्टवेयर हो गया है, विंडोज 10 का आईएसओ फाइल हो चुका है। अब देखते हैं कि मेरे कंप्यूटर में पेन ड्राइव लगा हुआ है कि नहीं। हम इस कंप्यूटर में पेन ड्राइव इंसर्ट कर चुके हैं, उसको दिखाने के लिए हम दिस पीसी को ओपन करते हैं। चलिए इस पर डबल क्लिक किए, ओपन हो गया। यहाँ से इसे बड़ा कर लेते हैं। अब यहाँ देखिए ये पेन ड्राइव शो हो रहा है, मतलब मेरे कंप्यूटर में पेन ड्राइव लगा हुआ है और ये 8 GB का पेन ड्राइव है। तो इससे प्रॉपर तरीका से हम बूटेबल पेन ड्राइव बना सकते हैं। अब आइए आपको सिखाते हैं कि बूटेबल पेन ड्राइव बनाने के लिए कौन कौन से स्टेप को फॉलो करना है। बड़ा ही आसान तरीका है, इसे क्लोज करते हैं। सबसे पहले मुझे ओपन करना है इस रूफोस सॉफ्टवेयर को। तो चलिए इस पर डबल क्लिक करके इसे ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ बोल रहा है डू यू वांट टू अलाउ दिस ऐप टू मेक चेंज टू योर डिवाइस। यस, कुछ सेकेंड आपको करना है वेट। कुछ सेकेंड वेट करने के बाद वो सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। अब यहाँ जो भी आप पेन ड्राइव जिस भी कंपनी का लगाए हैं वो पेन ड्राइव यहाँ शो होगा। देखिए पेन ड्राइव मेरे ड्राइव में एफ ड्राइव बना हुआ है और 8 GB का पेन ड्राइव शो कर रहा है। दूसरा ऑप्शन है बूट सिलेक्शन। बाय डिफॉल्ट डिस्क और आईएसओ इमेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाता है, यहाँ ये आ चुका है। अब हमें सेलेक्ट करना है जिस भी विंडोज़ के सेटअप को हम बूटेबल बनाना चाहते हैं उसका आईएसओ फाइल कहाँ है उसे सेलेक्ट करना होगा। तो चलिए सेलेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक कर दिए। क्लिक करने के बाद देखिए बाय डिफॉल्ट मेरा विंडोज 10 का आईएसओ फाइल आ चुका है। यदि कभी कभी यहाँ नहीं आए तो आपको उस लोकेशन पे जाना है जिस लोकेशन पे आप विंडोज के आईएसओ फाइल को रखे हुए हैं। जैसे सपोज कीजिए हमने डेस्कटॉप पे रखा था, तो डेस्कटॉप क्लिक किए, यहाँ पे आ चुका है। और यहाँ से इसे सेलेक्ट करने के बाद आप ओपन पे क्लिक करेंगे। ओपन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वॉल्यूम लेवल बाय डिफॉल्ट ये सेलेक्ट हो जाएगा, इसमें किसी भी प्रकार का चेंज नहीं करना है। एक और चीज़ देख लीजिए, पार्टीशन स्कीम में 2 टाइप है, एक MBR और जीपीटी। तो जीपीटी को ही सेलेक्ट करना है जो हमारे बूटेबल बनाने के लिए ये हमारे USB ड्राइव को ज़्यादा सपोर्ट करता है, प्रॉपर तरीके से ये बूटेबल पेन ड्राइव बनाता है। तो यहाँ पे हमें MBR नहीं सेलेक्ट करना है, जीपीटी सेलेक्ट करना है। और उसके बाद वॉल्यूम लेवल में जो जैसे वैसे ही रहने देना है। उसके बाद फाइल सिस्टम में मैंने पहले वाले वीडियो में ही बताया था कि NTFS फाइल सिस्टम रहने देना है, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। इसमें कोई चेंज नहीं करना है, ये प्रॉपर तरीका से वर्क करता है और इसमें काफ़ी सारा प्रॉपर्टीज है जिसके बारे में मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था। अब यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है, बस स्टार्ट पे करना है क्लिक। जैसे ही स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ वार्निंग देगा ऑल डेटा ऑन डिवाइस पेन ड्राइव विल बी डिस्ट्रॉयड, यानी इस पेन ड्राइव में जो भी आपका डेटा है वो डिस्ट्रॉयड हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो आप चाहते हैं तो बिल्कुल हम इस पेन ड्राइव में कुछ भी नहीं रखना चाहते हैं, क्योंकि हमारा इस पेन ड्राइव में विंडोज 10 का आईएसओ फाइल कॉपी होने जा रहा है, तो हम इसे चाहते हैं कि डिलीट हो जाए। तो ओके पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ से डिलीटिंग पार्टीशन, वहाँ से डिलीट हो चुका है, डिलीट हो रहा है। अब यहाँ से कॉपिंग, अब जो है हमारा विंडोज का आईएसओ फाइल है वो यहाँ से इस फाइल सिस्टम में बनना तैयार हो चुका है, बूटेबल पेन ड्राइव बनना तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे आपको कुछ सेकेंड
कुछ मिनट, सॉरी सेकेंड नहीं, आपको वेट करना होगा। और ये जब तक बनेगा तब तक आपको वेट करना होगा, क्योंकि बूटेबल पेन ड्राइव बनाने में कुछ टाइम लेता है। अब ये देखिए, ये यहाँ पे कॉपी होने वाला है, पूरा होने वाला है। ISO फाइल जो कॉपी हो रहा था बूटेबल पेन ड्राइव बनने के लिए, अब यहाँ से 100% हो चुका है। अब यहाँ से इसे करना है क्लोज करने के बाद यहाँ से भी क्लोज कर देना है। अब आप दिस पीसी ओपन करेंगे और दिस पीसी ओपन होने के बाद यहाँ पे देखिए, ये हमारा जो पेन ड्राइव था ये बूटेबल पेन ड्राइव बन चुका है। तो इस प्रोसेस से आप सक्सेसफुल बूटेबल पेन ड्राइव बना सकते हैं। इसे क्लोज करते हैं। तो ये जो तरीका मैंने आपको बताया ये सबसे बेस्ट और सबसे आसान तरीका है। तो आप भी अपने कंप्यूटर में बूटेबल पेन ड्राइव बनाने के लिए इस तरीके का इस्तेमाल करके आसानी से बूटेबल पेन ड्राइव बना सकते हैं। आज के क्लास में मैंने आपको सिखाया कि बूटेबल पेन ड्राइव कैसे बनता है। एक एक स्टेप को मैंने करके दिखाया, एक एक स्टेप के बारे में मैंने बताया। और ये जितने भी तरीका आपने सीखा है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप किसी भी तरीका का इस्तेमाल करके आप अपने कंप्यूटर में बूटेबल पेन ड्राइव बना सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं अगर वीडियो आप अच्छे से देखे होंगे तो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आया तो आप अपने दोस्तों को, मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वो भी अपने कंप्यूटर में कोई भी प्रॉब्लम हो तो उन्हें भी किसी दुकानदार के पास जाने की जरूरत ना हो, वो खुद से अपने कंप्यूटर को ठीक कर सके और उसके लिए बूटेबल पेन ड्राइव बना सके। तो आज का क्लास यहीं पे संपन्न होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत।